I am in Prudent since 2008 January. So basically nearly 17.5 years Prudent के साथ हो गया है. जब मैंने Prudent ज्वाइन किया था, आउट ऑफ गुजरात प्रोबेबली आई वाज द फर्स्ट टीम मेंबर इनटू B2B बिजनेस. रीजन वाइज अगर आप बात करेंगे तो आई वाज लुकिंग एट रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र रीजन अर्लियर. And currently, if you'll ask me, I am looking at entire India except Mumbai and Gujarat. So I am currently zonal manager with Prudent Corporate. Currently around 240 RMs, अगर मैं leaders को भी include कर दूँगा तो around 275 team members हैं, which is under me currently. There is no reason that anybody should be dissatisfied within Prudent. जो कल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, जो फ्रेंडलीनेस है, जो ओपन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन रहता है ऊपर से लेकर नीचे तक, आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेटिस्फाइंग व्हाट RM नीड्स एट ग्राउंड लेवल. कई RMs ऐसे होते हैं जिनका पहला जॉब भी होता है प्रूडेंट, और कई RMs होते हैं जो कई 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से काम करके फिर प्रूडेंट में ज्वाइन करते हैं. सो फर्स्ट व्हाट वी डू इज़ दैट वी कैटेगराइज कि भाई ये जो RM है जिसका पहला जॉब है प्रूडेंट में, ही वांट्स टू अंडरस्टैंड बेसिक्स फर्स्ट. जब उसका कंफर्ट जोन, उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, तब जाकर हम उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं. पर जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनको बेसिक की बजाय हम सीधा हम लोग उनको कंपैरिजन मोड पे लेकर जाते हैं. उसको प्रूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, प्रूडेंट के फीचर्स, व्हाई इट इज़ बेनिफिशियल फॉर लॉट ऑफ MFDs टू वर्क, इस तरीके कंपैरिजन पे जाते हैं. तो ट्रेनिंग जो होता है वो यहाँ से चालू होता है. तो आर फोकस रेगुलर बेसिस पे यही रहता है कि इन लोगों को इस तरह की चीज़ों के बारे में बताया जाए. वेस्ट में देर इज़ ऑलवेज बीन अ हिस्ट्री जहाँ पर लोगों का इन्फ्लुएंस इन्वेस्टमेंट की तरफ रहा है. हिस्टोरिकली काफ़ी पहले से लोग स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं. बट एज़ फार एज नॉर्थ इज़ कंसर्न, रिसेंटली कई सालों से नॉर्थ में इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा है. सो जो वाइड स्प्रेड वेस्ट में बहुत सालों से इन्वेस्टमेंट का एक थॉट प्रोसेस था, वो नॉर्थ में अब जाकर कुछ सालों से आना चालू हुआ है. या आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जिस इंडस्ट्री में हो, आप जिनके साथ काम कर रहे हो, उनके मन में क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए. सेकेंडली, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, व्हाट इज़ द रीज़न कि वो आपके साथ नहीं जुड़ रहे. क्या आपको कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है अपने सिस्टम पे जिससे कि वो सेटिस्फाइड होकर आगे चल के आपके साथ काम करे. सो आई थिंक फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म टू ग्रो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग का ऐसा मानना है विद इन प्रूडेंट कि फीडबैक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द सिस्टम, एंटायर सिस्टम. जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, दैट इज़ वेरी वेल रेगुलराइज्ड बाय SEBI. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़े हो गए हो, अक्रॉस इंडिया आप लोगों का, हम लोग की प्रेजेंस है, तो एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री पे जो कंप्लायंस एज ए प्रूडेंट हम फॉलो करते हैं, उसको ब्रांच लेवल पे, RM लेवल पे, एडवाइज़र लेवल पे फॉलो करवाया जाए. एंड रेगुलर बेसिस पे हम अपने टीम मेंबर्स को अपडेट देते रहते हैं कि इफ़ देयर आर एनी चेंजेस जिसकी वजह से उनको अपने फंक्शनिंग में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं. The simple mantra is that you don't get empower your team members so that they can know that कि उनका जो बेस्ट पॉसिबल है वो क्या है. अगर आप किसी को कमांड करने के बजाय अगर आप उनको ये कहें कि यू आर ऑल्सो एम्पावर्ड, आपको खुद डिसीजन लेना है, दिस इज़ योर बिजनेस, दिस इज़ योर टेरिटरी, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे यू कैन गेट द रिजल्ट. म्यूचुअल फंड बिजनेस की बात करेंगे तो अगर कहने को हमारी इंडस्ट्री आज बहुत बड़ी हो गई है, लास्ट 5 साल में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है. लेकिन अगर आप इसको अगले 10 साल, अगले 20 साल से कंपेयर करेंगे तो वी आर जस्ट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रोथ विच वी विल बी सीइंग इन नेक्स्ट 15-20 ईयर्स. सो आई थिंक MFDs अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल तक नए इन्वेस्टर्स को इंडस्ट्री में जोड़ते ही जाएंगे. एंड इंडस्ट्री की ग्रोथ के साथ उनकी भी ग्रोथ साथ में जुड़ी हुई है. एवरीबडी इन प्रूडेंट नोज अबाउट दैट. स्टिक टू द बेसिक्स. जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, लोगों को चीज़ें समझ में आने लगती है, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ नॉइजेस जो उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है बिजनेस के लिए. दे वांट टू कॉम्प्लिकेट द बिजनेस. बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं कि बिजनेस बड़ा हो जाए, जल्दी बड़ा हो जाए. बट आई थिंक व्हाट वी हैव सीन इज़ दैट कि बड़ा और सस्टेनेबल ग्रोथ अगर इस बिज़नेस में चाहिए, आई थिंक नेवर लीव द बेसिक्स. जो बेसिक चीज़ें हैं उसको नहीं भूलना चाहिए. अपने बिजनेस को सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेटेड मत करिए. बिजनेस जितना सिंपल होगा उतना बड़ा होगा.
Joining Prudent is one of the very important milestone in my career. In fact, I'll say that the most important milestone because जब मैंने Prudent join किया था, I think Prudent was very nascent stage of its growth. पूरे महाराष्ट्र में से अगर मैं मुंबई हटा दूँ तो जितना बड़ा स्टेट है वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली थी टू ग्रो द बिजनेस एंड आई थिंक मैनेजमेंट श्री सर वाज वेरी क्लियर अबाउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भानु मैं तेरे को रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र दे रहा हूँ एंड यू एक्ट लाइक अ CEO. आई थिंक दैट गेव मी अ कॉन्फिडेंस कि भानु तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने कैरियर में भी ग्रो कर सकते हो और कंपनी को भी एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो. When I started in 2008 Pune, I think there was a person who joined us in it was a non-sales kind of a profile. Then in last 10 years we have seen his growth. I think from that person to a back office CRO role and then heading a CRO role to a RM position. I think last 10-15 years में जो उसकी growth हुई है, जब मैं उसका performance देखता हूँ, he is at par with one of the top RMs across India. As far as market challenges are concerned, market we all know, we all believe, we have seen in last 20 years कि market is a cyclical mode. कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है. The only thought process we want to give it to all the advisors, all the partners which are there with Prudent is that कि this business is not for short term. एक साल में क्या होने वाला है, 2 साल में क्या होने वाला है, वो important नहीं है. आप इस business में हो for next 10 years, 15 years, 20 years, 30 years. Be in this business for 10, 15, 20 years, 30 years. ये business, ये market जो है वो अपने आप साइक्लिकल होने की वजह से जब अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर है तो नीचे जाएगा. वी बिलीव कि इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट अगर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो एज एन एडवाइजर विल ग्रो. सो एडवाइजर्स ग्रोथ इज नॉट रिलेटेड टू व्हाट मार्केट इज. एडवाइजर्स ग्रोथ इज रिलेटेड टू व्हाट द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज ग्रोथ इज. आज से 10 साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, एवरीथिंग वाज फिजिकल. आई थिंक द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो वो एक RM या एक पार्टनर कर सकता था वो और आज जितना कर सकता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. आई थिंक आज टेक्नोलॉजी ने जो ग्रोथ ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर मैं देखूं तो अनलिमिटेड कर दी है. मैं आज n नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर सकता हूं एक सिंगल डे पे. सो मेरा जो वॉल्यूम है वो मैं जनरेट कर सकता हूँ. मेरे क्लाइंट्स दिल्ली के भी हो सकते हैं, दिल्ली के बाहर के भी हो सकते हैं, मुंबई के भी हो सकते हैं, बैंगलोर के भी हो सकते हैं, लंदन के भी हो सकते हैं और न्यूयॉर्क के भी हो सकते हैं. तो मेरे पास जो रीच है वो ग्लोबल रीच हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से और वॉल्यूम अनलिमिटेड हो गया है. Thought process of Prudent is not just national but it would be an international thought process. अगर मैं अगले कुछ सालों की बात करता हूँ तो Prudent I am 100% sure would be one of the top brands in India in terms of financial services and not just in India, across the globe, multiple countries, multiple continents में Prudent की presence हो सकती है and it could be one of the leading financial players across India and I believe that अभी तो सिर्फ शुरुआत है.